की बात करेंगे। वीडियो 2018 में भर्ती आई थी, साल 2022 हो चुकी है और अभी तक इस भर्ती का कोई एग्जाम हुआ, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद में कोई एग्जाम 2-3 साल से तो ऐसे वेट कर रहे हैं कि भाई कब इसका री एग्जाम होगा, और ना ही इसकी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ने की सरकार द्वारा कोई बात हो रही है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि यूपी वीडियो की जो भर्ती आई थी, इसके जो फॉर्म भरने शुरू हुए थे, तो इसके जो फॉर्म शुरू हुए थे वो 30 मई 2018 से हुए थे और 25 जून इसकी लास्ट डेट थी। इसके जो फॉर्म शुरू हुए थे वो 30 मई 2018 से और 25 जून 2018 ये इसकी लास्ट डेट थी। कुल 1953 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें से 3 प्रकार के पद थे। ये जो भर्ती अपने आप में ये जो पद हैं, ये बहुत ही 5 स्टार पद माने जाते हैं। अगर आप यूपी की किसी भी भर्ती को देखें और ये देखें कि सबसे बढ़िया पद, मजेदार, जिसमें आपकी तनख्वाह भी अच्छी है, नौकरी भी फील्ड की है और भी बहुत सारी सुविधाएं और प्रमोशन आदि भी आगे होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट राजस्व कार्यालय होते हैं या विकास कार्यालय होते हैं, तो भूमि महत्व, जो महत्व है वो भी पोस्ट का बड़ा होता है। और गांव समाज में जो इसकी इज्जत है वो तो तुम समझ ही नहीं सकते। तो इसमें कुल मिला के 3 पदों पर भर्ती थी। 1953 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। तो सबसे अधिक पद जो थे ये ग्राम पंचायत अधिकारी के थे। ये वो व्यक्ति होता है जिसे आप सेक्रेटरी आदि कहते हो। गांव में जो पंचायत में कार्य होते हैं वो सेक्रेटरी के द्वारा सचिव कहते थे, ग्राम सचिव भी कह देते हैं, इसे ग्राम पंचायत अधिकारी कह देते हैं। दूसरी जो पद थे इसमें ग्राम विकास अधिकारी के थे, ग्राम विकास अधिकारी। और तीसरे जो पद थे वो थे समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ये समाज कल्याण वो होता है जो ये स्कॉलरशिप वगैरह आती है तो उससे संबंधित जो विभाग होता है समाज कल्याण विभाग होता है। तो 1527, 362 और 64, 1527 पद तो ये थे, 362 पद ये थे और समाज कल्याण के 64 पद ये थे। तो आप ये कह सकते हो 1953 पद, न जाने कितने सालों बाद ये बहुत ही बढ़िया एक वैकेंसी आई थी। और देख लो, सोच लो, 30 मई 2018 से इसके फॉर्म भरने शुरू हुए थे, 25 जून 2018 तक। इसमें जो योग्यता मांगी जाती है वो 12th मांगी जाती है, लेकिन इसमें NIELT करके जो होता है उससे CCC का सर्टिफिकेट चाहिए। यहां पर आके बच्चे बहुत सारे रुक जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास CCC नहीं होता। एज की बात करोगे तो जितनी भी यूपी की आपको ऐसी वैकेंसी मिलेंगी, इसमें एज आपको 18 से 40 वर्ष, उसके बाद में SC ST OBC को 5-5 साल की छूट भी मिलती है। अब 1953 पद थे, CCC की रिक्वायरमेंट थी, तो CCC पे आते ही आधे तो यहीं रुक जाते हैं। बहुत कम लोगों के पास CCC होती है। 12th तो बहुत लोगों ने की होती है। अगर 12th से भर्ती होती तो इसके फॉर्म भरे जाते कम से कम 25 लाख 30 लाख, लेकिन उस पर हम लोग नहीं जाते। ये सब कुछ हो गया 2018 में, जून चल रही है, फॉर्म भर के खत्म हो चुका। एक दिन, 1 साल 4 साल 1 दिन इसके फॉर्म भरे हो गया। 18 से 2022 4 साल हो गए ना। तब एग्जामपुर बना भी नहीं था, उससे पहले भर्ती आई थी। लेकिन इसके एग्जाम की तैयारी जब एग्जामपुर बन गया तो हमने 1-2 महीने कराई थी। यूपी GK हो, हिंदी हो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी और पेपर में भी बहुत बढ़िया, एक 10-12 घंटे हम लोग इसकी क्लास लेते थे। व्हाइट बोर्ड होता था। मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआत में हमारे पास जो भर्ती थी, यूपी का ये वाला कांस्टेबल हो चुका था अक्टूबर में, हमारा पूरा फोकस अपनी इसी भर्ती पे था, वीडियो पे। बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी। अब आ जाती है बात री एग्जाम की। इसका एग्जाम, उस समय इसका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद में आप देखोगे कि 22-23 दिसंबर को हो जाता है इसका एग्जाम। दिसंबर में आंसर की भी आ जाती है इसकी 24 तारीख में, रिवाइज्ड आंसर की भी आ जाती है और रिजल्ट आ जाता है इसका 28 अगस्त 2019 को। यूपी सोचो 1 साल में रिजल्ट देके इसका सब कुछ कर देती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, उससे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती, लोग कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में क्या दिखता है कि इस भर्ती में एक अलग ही लेवल से धांधली की गई। जैसे UPSI में आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम सेंटर जो थे वहां से एक अलग से लैन केबल डालकर और रिमोट एक्सेस लेके सिस्टम का
पेपर बाहर से हल किया गया। अब इसमें आप देखो, अरे यार, बैंगन भरते का सारा सामान ऑर्डर कर दिया, बैंगन ही ऑर्डर करना भूल गया। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें दूसरा तरीका अपनाया गया कि जब स्कॉलरशिप स्कॉलर आदि जो बैठते हैं इनका नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस क्या कर रही है आजकल, अपने एग्जाम में ये सब आंख वाँख भी ले रही है, ये हाथ के वो तो लेते ही है, ये आइरिस स्कैन आदि भी कराती है। इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी जगह किसी और को ऑफलाइन पेपर दिलवाओगे तो जाहिर सी बात है 100% पकड़े जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 100% पकड़े जाओगे। क्योंकि अब अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उसे भेज दोगे दूसरे कोई, तो फिर जब ड्यूटी पे जाओगे तब पकड़े जाओगे, पकड़ा जाना तो आपका तय है। इसलिए लोग इस समय दूसरे नहीं बिठाते। उन्होंने क्या तरीका अपनाया कि जिस कंपनी को ये भर्ती कराने का ठेका दिया गया और जिन लोगों ने अपना चोरी करने के लिए कहा कि भाई हमारी चोरी करा दो, उन्होंने अपनी ओएमआर शीट ही खाली छोड़ दी। मतलब ओएमआर शीट में अपना रोल नंबर ये सब भर के ओएमआर शीट को खाली छोड़ दिया गया और बाद में ओएमआर शीट को भरा गया। कुछ इस प्रकार से इसमें हाई लेवल की धांधली हुई, तो ये हाई कोर्ट ने भर्ती कर दी, रिजल्ट कर दिया रद्द, भर्ती कर दी रद्द, मतलब रिजल्ट और वो एग्जाम कर दिया रद्द और कहा कि भैया आप री एग्जाम लो। अब 2 साल से लोग री एग्जाम का वेट कर रहे हैं। कुल भर्ती को 4 साल हो चुके हैं, 4 साल 1 दिन। अब इसका जो री एग्जाम भी होता है, तो री एग्जाम के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने भी कोई डेट्स नहीं दिए। हालांकि अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से नवंबर का जो महीना है ये इन्होंने इसके लिए आरक्षित किया है। क्या किया? इसके लिए आरक्षित किया है। कब से कब तक का? अक्टूबर से नवंबर 2022। हालांकि बहुत पद यूपी ट्रिपल एससी में आप देखोगे वीडियो इत्यादि के खाली हैं, लेकिन उन पर कोई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की नाम नहीं ले रही। मोटे तौर पर देखोगे अजय छोटे छोटे पद आते, पूर्ति निरीक्षक यूडीएलडी क्या है 76 पद, फॉर्म भरने वाले लाखों, तो वो तो चलो कोई बात नहीं। अब 1953 बहुत सारे लोग भर्ती होते, अगर ये भर्ती टाइम पे हो जाती, आरक्षित कर रखा है। इसका पैटर्न देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 3 विषय। प्रश्न कितने आते हैं? 150। मेरी ये समझ में नहीं आती कि इस लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं यूपी ट्रिपल एससी सबके लिए अपना अलग ही सिलेबस देती है, सबके लिए पेपर पैटर्न ही अलग कर देती है। आप लोअर पीसीएस देखोगे दोनों सेम पद है, दोनों सेम लेवल के पद है, वहां पर 2 परीक्षा प्री मेंस, यहां पर वीडियो में एक ही परीक्षा। इधर पूर्ति निरीक्षक में देखोगे 2 परीक्षा, एक पैट हो गया और मेंस का पैटर्न ही बिल्कुल बदल दिया। तो उधर लेखपाल देखोगे पैट अलग, परीक्षा का पैटर्न देखोगे उसमें बदल दिया। तो बहुत सारी चीजें, 3 विषय होते हैं, 150 क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और कुल मिला के 300 नंबर का ये पेपर आता है। ऑफलाइन पेपर होता है। ओएमआर शीट बेस्ड क्या हो जाता है? ये पेपर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओएमआर शीट बेस्ड ये क्या हो जाता है मेरे भाई? पेपर हो जाता है। बिल्कुल सही। 150 क्वेश्चन, समय जो मिलता है इसमें 2 घंटे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 घंटे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करोगे तो नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ इस प्रकार से है कि सही, एक सही होने पर 2 नंबर, और अगर 2 गलत हो जाते हैं, 2 गलत, तो 1 सही के नंबर काट लिए जाते हैं। 1 सही के नंबर काट लिए जाएंगे। कैसे? तो 2 सही होने पर आपको नंबर कितने मिलते? 4। अब आपके 2 गलत हो गए तो कितने नंबर काट ले जाएंगे? 2 नंबर काट ले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि लगभग 50% की इसमें क्या है? 50% की नेगेटिव मार्किंग है। अरे भाई 2 गलत है, 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 1 सही का नंबर काट लिया, 1 सही के लिए 2 नंबर मिलते हैं ना, तो 2 नंबर आपके कट गए। ऐसा सोचो, मतलब 2 गलत करने पर ना वो गलत कितने काउंट होंगे? वो एक्चुअल में 3 गलत काउंट होंगे। 1 क्वेश्चन सही मान लो आपका गलत हो गया नेगेटिव में, तो 2 गलत करने पर 1 आपके सही के नंबर, 2 नंबर नेगेटिव हो जाते हैं। अब इसके सब्जेक्ट का देखो, सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें सबसे अहम होता है हिंदी। हिंदी क्या, बाकी सब भी अहम ही है। 50 प्रश्न आते हैं, 50 नंबर के, 100 नंबर के 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 100 हो गए। दूसरा इसमें जो आता है रीजनिंग, और अच्छे से याद रखिएगा रीजनिंग इसमें बहुत अच्छे लेवल की आती है। 2 रीजनिंग की उन्हें मैं बहुत ज्यादा मानता